सूरज ढल रहा था। पानी पर सुनहरी रोशनी झिलमिला रही थी। किनारे पर कुछ मछुआरे अपने जाल समेट रहे थे। उनकी हथेलियां थकी हुई थीं, लेकिन उनकी आंखों में उम्मीद थी कि शायद कल का दिन बेहतर होगा। मैंने देखा उनमें से एक बार बार वहीं टूटा हुआ जाल सिल रहा था जो हर रात फंसता और हर सुबह खाली लौट आता था। मैं उसके पास गया और धीरे से कहा, क्या तुम जानते हो, तुम्हारे जीवन का जाल भी कुछ ऐसा ही है। हर दिन फेंकते हो, हर दिन थक जाते हो और फिर भी कोई सच्ची पकड़ नहीं मिलती। वह आदमी रुक गया। उसने मेरी ओर देखा और पूछा, फिर मैं क्या करूं? मैंने उत्तर दिया, अपने जाल मुझे सौंप दो और मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा। उस क्षण उसके भीतर कुछ जागा। उसने अपने जाल को नहीं बल्कि अपने जीवन को मुझे दे दिया। उस दिन वह केवल सिमोन नहीं रहा, वह पतरस बन गया, वह चट्टान जिस पर मैंने अपना काम खड़ा किया। यही शिष्यत्व की शुरुआत है। न किसी धर्मशाला से, न किसी किताब से, न किसी नियम से, बल्कि उस क्षण से जब मनुष्य समझता है कि उसका जीवन अपने ही प्रयासों से रिक्त है और वह किसी ऐसे को ढूंढता है जो उसके भीतर अर्थ भर सके। हर आत्मा अपने भीतर यह पुकार महसूस करती है, क्या मैं सिर्फ इतना ही हूं? क्या मेरा जीवन केवल दिन गिनने के लिए है? और मैं उत्तर देता हूं, नहीं, तुम उससे कहीं अधिक हो। तुम मेरे साथ चलने के लिए बनाए गए हो। शिष्यत्व केवल एक शब्द नहीं, यह एक परिवर्तन है। यह एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बनाता है, न उसकी ताकत से बल्कि उसकी आत्मा की नम्रता से। जब मैं कहता हूं मेरे पीछे चलो, तो मैं किसी को धर्म में नहीं बल्कि जीवन में बुलाता हूं, क्योंकि मेरा अनुयायी होना सिर्फ विश्वास रखना नहीं बल्कि अपने कदम मेरी दिशा में बढ़ाना है। बहुत लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, पर थोड़े हैं जो मेरे मार्ग पर चलने का साहस रखते हैं, क्योंकि मेरे मार्ग पर चलने का अर्थ है अपने अहंकार को छोड़ना, अपने भय को क्रूस पर चढ़ाना और अपने जीवन की डोर मेरे हाथों में रखना। मनुष्य अक्सर सोचता है कि सच्चा जीवन अपनी इच्छा पूरी करने में है, परंतु जब तक वह अपने जीवन की लगाम स्वयं पकड़े रहता है, तब तक वह वही करता है जो सब करते हैं। सुरक्षा की खोज, सुविधा की चाह, नाम की लिप्सा, और फिर भी भीतर एक रिक्तता रहती है। मैं उसी रिक्तता में आता हूं जैसे भोर की पहली किरण अंधेरे में आती है, और कहता हूं, जो अपनी आत्मा को मेरे लिए खो देगा वही उसे पाएगा। तुम जानते हो, समुद्र किनारे जब मैं सिमोन और अंद्रियास से मिला, तब वे अपने काम में व्यस्त थे। मैंने उनसे कहा, मेरे पीछे चलो। उन्होंने पूछा भी नहीं, कहां? उन्होंने बस अपने जाल छोड़ दिए। यही सच्चा समर्पण था। उन्होंने न किसी योजना की मांग की, न किसी वादे की, बस मेरी आवाज पहचानी। क्योंकि आत्मा जब अपने सृजनहार की पुकार सुनती है तो उसे दिशा पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। और यही बुलावा आज भी गूंज रहा है। यह उस समय तक सीमित नहीं जब मैं पृथ्वी पर था। यह हर पीढ़ी के हर हृदय में गूंजता है। कुछ इसे अनसुना कर देते हैं और कुछ उस पर चल पड़ते हैं और वही शिष्य कहलाते हैं। शिष्यत्व का मार्ग कोई सरल यात्रा नहीं। यह तुम्हारे भीतर के हर झूठे सहारे को तोड़ देता है। यह तुम्हें सिखाता है कि विश्वास क्या होता है, जब तुम्हारे पास केवल मेरा वचन हो और कोई दूसरा आधार न हो। यही वह क्षण है जब आत्मा सच्चे अर्थों में जीना शुरू करती है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि शिष्य बनना किसी उपाधि की तरह है, जैसे कोई पदवी या सम्मान, पर सच्चा शिष्य बनना कोई पहचान नहीं, यह मिटना है। यह अपने मैं को खो देना है ताकि मैं की जगह मैं हूं बस रह जाए। शिष्यत्व वहीं से शुरू होता है जहां मनुष्य कहना छोड़ देता है, मेरा रास्ता, और कहना शुरू करता है, तेरा रास्ता। क्योंकि जब तक तुम यह कहते रहो कि मैं जानता हूं कि मुझे क्या चाहिए, तब तक तुम अपने ही चक्र में घूमते रहोगे। पर जिस दिन तुम कहते हो, अब तू बता मुझे कहां ले जाना है, उसी दिन से जीवन की दिशा बदल जाती है। यह मार्ग कठिन है क्योंकि यह नियंत्रण नहीं, भरोसा मांगता है। जब पतरस ने पहली बार पानी पर चलने की कोशिश की थी,
तब वह लहरों से नहीं, अपने भय से डूबा, क्योंकि जब उसने अपनी नजरें मुझसे हटा लीं, तब वह डगमगाने लगा। यही हर आत्मा के साथ होता है। जब तुम अपनी आंखें परिस्थिति पर रखते हो, तुम गिरते हो। जब तुम मुझे देखते हो, तुम चलते हो। शिष्यत्व कोई चमत्कार नहीं, यह निरंतर चलने की आदत है, भले ही रास्ता न दिखे। और हां, यह मार्ग अकेला भी लगता है, क्योंकि भीड़ हमेशा आराम की ओर जाती है, पर शिष्य हमेशा बुलावे की ओर। यह बुलावा उस दिशा में होता है जहां तर्क थम जाता है और विश्वास शुरू होता है। कुछ लोग मुझसे कहते हैं, मैं प्रभु में विश्वास करता हूं, लेकिन जब जीवन कठिन होता है तो वे पूछते हैं क्यों, और मैं उन्हें कहता हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें साधारण जीवन के लिए नहीं, शिष्यत्व के लिए बुलाया है। शिष्यत्व में तुम्हें पुरस्कार से पहले परीक्षा मिलती है। मैंने कहा था, जो मेरा शिष्य बनना चाहता है वह अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे चले। यह कोई बोझ नहीं, यह बुलावा है, क्योंकि क्रूस तुम्हें झुकना सिखाता है और झुकना तुम्हें ऊंचा उठाता है। मैंने हर शिष्य को बदला, उनकी कमजोरियां मेरी शक्ति बन गईं। पतरस डरपोक था, पर वही आगे चलकर साहसी हुआ। थोमा संदेही था, पर वही अंत में दूर देशों में सत्य का प्रचार करने गया। याकूब और यूहन्ना महत्वाकांक्षी थे, पर वही प्रेम के प्रेरित बने, क्योंकि जब कोई आत्मा मुझे अपने केंद्र में रखती है तो उसका अंधकार भी प्रकाश बन जाता है। तुम सोच सकते हो मैं बहुत साधारण हूं, लेकिन याद रखो, मैंने संसार को साधारण लोगों के माध्यम से बदल दिया। शिष्यत्व बुद्धिमान या प्रभावशाली बनने का नहीं, उपयोगी बनने का आह्वान है। हर दिन जब तुम दूसरों को क्षमा करते हो, जब तुम बिना अपेक्षा के प्रेम करते हो, जब तुम अपने भय के बावजूद आगे बढ़ते हो, तब तुम मेरे शिष्यत्व के मार्ग पर चल रहे होते हो। शिष्य बनना केवल चमत्कार देखना नहीं, चमत्कार बनना है। यह वह जीवन है जो कहता है, अब मेरा जीवन मेरा नहीं रहा, यह उसका है जिसने मुझे बुलाया। और जब कोई आत्मा इस सच्चाई को समझ लेती है, तब वह जानती है कि चाहे तूफान हो या सन्नाटा, वह अकेली नहीं है, क्योंकि जो मेरे पीछे चलता है उसके हर कदम में मेरी उपस्थिति होती है। शिष्यत्व का बुलावा सार्वभौमिक है, लेकिन उत्तर व्यक्तिगत है। हर व्यक्ति को यह निर्णय लेना होता है, क्या मैं बस नाम से उसका मानने वाला रहूंगा या जीवन से उसका चलने वाला बनूंगा। जो केवल मेरे शब्द सुनता है वह मेरे बारे में जानता है, जो मेरे मार्ग पर चलता है वह मुझे जानता है। आज भी मैं कहता हूं, मेरे पीछे चलो। यह वाक्य हजारों साल पहले गलील की झील पर कहा गया था और आज भी आत्माओं में गूंज रहा है। उस समय किसी ने जाल छोड़े थे, आज किसी को अपने भय छोड़ने हैं, किसी को अपना अतीत, किसी को अपनी योजनाएं। मैं यह नहीं कहता कि रास्ता आसान होगा, लेकिन यह जरूर कहता हूं, जहां यह रास्ता ले जाएगा वहां तुम सच्चे जीवन को पाओगे, क्योंकि सच्चा जीवन केवल सांसों में नहीं, समर्पण में है। शिष्यत्व एक यात्रा है जहां हर दिन मैं थोड़ा कम होता है और वह थोड़ा अधिक, और अंततः बस वही रह जाता है। एक शाम जब मैं गेत्समनी के बगीचे में था, तब हवा शांत थी, पर भीतर का संघर्ष गहरा। जैतून के पेड़ों के नीचे मैं झुका और प्रार्थना की, हे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो अभी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। उस क्षण स्वर्ग ने मौन साध लिया और पृथ्वी ने अपनी सांस रोक ली। वह प्रार्थना केवल शब्द नहीं थी, वह आत्मा का पूर्ण समर्पण था। यहीं से सच्चा शिष्यत्व शुरू होता है, जब मनुष्य अपने भीतर कहता है, अब मेरी नहीं तेरी इच्छा, तब वह अपनी आत्मा को स्वतंत्र करता है। आत्मसमर्पण कोई हार नहीं, यह विजय की शुरुआत है। यह उस क्षण का नाम है जब तुम नियंत्रण छोड़ देते हो और शांति प्राप्त करते हो। मनुष्य का स्वभाव है नियंत्रण रखना। हर कोई चाहता है कि जीवन उसके हिसाब से चले, कब, कहां, कैसे। लेकिन जब तुम मेरे पीछे चलने का निर्णय लेते हो, तब तुम्हें यह सीखना पड़ता है कि विश्वास का अर्थ है छोड़ देना। क्योंकि जब तुम अपनी योजनाओं को पकड़कर चलते हो, तो तुम मेरे मार्ग के लिए जगह नहीं छोड़ते।
कभी कभी मैं देखता हूं, लोग कहते हैं, प्रभु मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, पर भीतर वे डरते हैं कि कहीं मैं उनका मार्ग बदल न दूं। वे चाहते हैं कि मेरा आशीर्वाद मिले, पर उनकी शर्तों पर। वे कहते हैं, मुझे तेरी इच्छा चाहिए, पर वास्तव में मतलब होता है, मुझे वही दे जो मैं चाहता हूं। सच्चा आत्मसमर्पण तब होता है जब तुम मुझसे यह नहीं कहते कि मेरी समस्या हल कर, बल्कि यह कहते हो, मुझे जैसा तू चाहता है वैसा बना। जब यह परिवर्तन तुम्हारे भीतर होता है, तब तुम मेरे समान होने लगते हो। पतरस ने एक दिन कहा था, प्रभु मैं तेरे लिए प्राण देने को तैयार हूं, लेकिन उसी रात वह 3 बार मुझे नकार गया। और जब उसकी आंखें मुझसे मिलीं, तो उसने रोते हुए जाना कि आत्मसमर्पण वचनों से नहीं, टूटे हुए हृदय से होता है। उसके आंसू उसी रात उसका पुनर्जन्म बन गए। तुम्हारे जीवन में भी ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें अपनी योजनाओं, अपने अभिमान, अपनी सुरक्षा को छोड़ना होगा। जब सब कुछ तुम्हारे विपरीत लगेगा और तुमसे कहा जाएगा, अब बस भरोसा रखो। यही क्षण तुम्हारे शिष्यत्व की परीक्षा होंगे। देखो, बीज जब तक मिट्टी में नहीं गिरता और नहीं मरता, तब तक वह फल नहीं दे सकता। आत्मसमर्पण वही है, अपने आप को उस मिट्टी में छोड़ देना जहां मैं तुम्हें बोऊं। शायद तुम अंधकार में गिरोगे, शायद कुछ समय तक अकेले रहोगे, पर मैं तुम्हारे भीतर नया जीवन उगाऊंगा। लोग सोचते हैं कि आत्मसमर्पण का मतलब है सब कुछ खो देना, पर सत्य यह है कि जब तुम अपना जीवन मेरे हवाले करते हो, तब तुम वह पाते हो जो कभी खो नहीं सकता। जिसे तुम पकड़ कर रखना चाहते हो, वह तुम्हें बांधता है। जिसे तुम छोड़ देते हो, वह तुम्हें मुक्त करता है। मुझे याद है वह युवक जो मेरे पास आया था और बोला, प्रभु मैं क्या करूं कि अनंत जीवन पाऊं? मैंने कहा, जो कुछ तेरे पास है बेच दे और मेरा अनुसरण कर। वह उदास होकर चला गया, क्योंकि उसका हृदय अपने धन से बंधा था। उसने नियमों का पालन किया था, पर समर्पण नहीं किया था। तुम्हारे भीतर जो कुछ सबसे प्रिय है, वही अक्सर तुम्हारे और मेरे बीच दीवार बन जाता है। किसी के लिए वह अभिमान है, किसी के लिए भय, किसी के लिए संबंध, किसी के लिए सफलता। जब तक तुम उसे मेरे हाथों में नहीं सौंपते, तब तक तुम आधे रास्ते पर ही रह जाते हो। मैं किसी को खाली करने के लिए नहीं कहता, मैं भरने के लिए कहता हूं। लेकिन जो पहले से भरा है, उसे भरना संभव नहीं। आत्मसमर्पण तुम्हारे भीतर जगह बनाता है ताकि मैं आ सकूं। यह वही सत्य है जो मैंने अब्राहम के जीवन में दिखाया। जब मैंने उससे कहा, अपने पुत्र को बलिदान कर, तो मैं उसकी निष्ठा नहीं, उसका समर्पण देखना चाहता था। और जब उसने उसे वेदी पर रखा, तब मैंने कहा, अब मैं जान गया कि तू मुझसे प्रेम करता है। आत्मसमर्पण हमेशा परीक्षा से गुजरता है, लेकिन हर बार उससे जीवन निकलता है। जब तुम कहते हो, मैं नहीं जानता कि कल क्या होगा, और फिर भी तुम मुस्कुराते हो और आगे बढ़ते हो, वह विश्वास है। जब तुम गिरते हो और फिर भी उठते हो, क्योंकि तुम्हें भरोसा है कि मैं पास हूं, वह समर्पण है। जब तुम कहते हो, यदि तू चाहे और परिणाम चाहे, कुछ भी हो, तुम कृतज्ञ रहते हो, वह सच्चा अनुशासन है। यह मार्ग कठिन है, लेकिन सुंदर है, क्योंकि जो पूरी तरह समर्पित होता है, वह हर परिस्थिति में शांति पाता है। तूफान उसके चारों ओर चल सकते हैं, लेकिन उसका हृदय स्थिर रहता है। जैसे मैंने कहा था, जो मेरी बातों को सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। आत्मसमर्पण का अर्थ है यह मान लेना कि मैं तुम्हें बेहतर जानता हूं। तुम अपनी दृष्टि से सीमित हो, पर मैं अंत से शुरुआत तक देखता हूं। जो तुम्हें हानि लगता है, वह तुम्हें नया आकार देने का मेरा तरीका हो सकता है। जो तुम्हें देर लगती है, वह मेरे समय का हिस्सा है। और जब तुम ये मान लेते हो कि मेरी इच्छा सर्वोत्तम है, तब भय समाप्त हो जाता है। देखो, जो स्वयं को बचाना चाहता है, वह अपने जीवन को खो देता है, लेकिन जो मेरे लिए अपना जीवन छोड़ देता है, वह उसे पाता है। यही आत्मसमर्पण का रहस्य है। जो तुम छोड़ते हो, वही तुम्हें वापस मिलता है।
पर नए रूप में मेरे हाथों से रूपांतरित होकर। इस दुनिया में लोग स्वतंत्रता को नियंत्रण से जोड़ते हैं। जो अधिक नियंत्रण में है वह अधिक स्वतंत्र है, पर मेरे राज्य में विपरीत सत्य है। जो जितना अधिक समर्पित है वह उतना ही मुक्त है, क्योंकि जब तुम अपने जीवन की चाबी मुझे दे देते हो तब तुम अपने भय से, अपनी चिंता से, अपनी असफलताओं से मुक्त हो जाते हो। याद रखो, आत्मसमर्पण एक बार नहीं, हर दिन का चुनाव है। हर सुबह जब तुम उठते हो तुम्हारे पास दो विकल्प होते हैं, या तो अपनी इच्छा के अनुसार चलो या कहो आज फिर मैं तेरा मार्ग चुनता हूं। और जब तुम यह करते हो तो तुम्हारा हर कदम उद्देश्यपूर्ण बन जाता है। शिष्यत्व की पहली पहचान यही है कि उसका हृदय हर दिन यह कहे मैं तेरा हूं, न मजबूरी से, न डर से, बल्कि प्रेम से। क्योंकि जब प्रेम में समर्पण होता है तब वह बलिदान नहीं, आराधना बन जाता है। एक बार एक शास्त्री ने मुझसे पूछा था, गुरु, व्यवस्था में सबसे बड़ा आज्ञा कौन सा है? और मैंने उत्तर दिया, अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम करना, और दूसरी इसी के समान है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। यही सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का सार है। प्रेम शिष्यत्व की आत्मा है। जो शिष्य प्रेम नहीं करता वह मेरे पीछे चलता तो है, पर मेरे समान नहीं बनता, क्योंकि मैं प्रेम ही हूं, और जिसने मुझसे प्रेम किया वह दूसरों से भी करेगा। मैंने तुम्हें यह नहीं सिखाया कि दूसरों को उनके योग्य के अनुसार व्यवहार दो। मैंने सिखाया कि उन्हें वैसे ही प्रेम करो जैसे पिता तुम्हें प्रेम करता है, बिना शर्त, बिना सीमा। यह वही प्रेम है जिसने मुझे क्रूस तक पहुंचाया। जब मैं पृथ्वी पर था, लोग सोचते थे कि पवित्रता का अर्थ है दूर रहना, पापियों से, बीमारों से, तुच्छ माने जाने वालों से। लेकिन मैं वहां गया जहां कोई जाना नहीं चाहता था। मैंने कोढ़ी को छुआ, व्यभिचारिणी को क्षमा किया, चुंगी लेने वाले को अपना शिष्य बनाया, क्योंकि प्रेम दीवारें नहीं खड़ी करता, पुल बनाता है। प्रेम वह शक्ति है जो सबसे अंधेरे दिल को भी बदल देती है। याद करो, जब मैंने उस व्यभिचारिणी स्त्री को देखा जिसे भीड़ पत्थर मारने को तैयार थी, मैंने कहा, जो निष्पाप है वही पहला पत्थर मारे। एक एक कर सब चले गए और मैं अकेला रह गया उस स्त्री के साथ। मैंने उससे कहा, मैं भी तुझे दोषी नहीं ठहराता, जा और अब से पाप न कर। देखो, मैंने पाप को स्वीकार नहीं किया, पर पापी को अपनाया। यही प्रेम है जो न्याय और दया के बीच पुल बनाता है। शिष्य का हृदय ऐसा ही होना चाहिए। उसे संसार की घृणा के बीच दया से भरा रहना होगा। जब लोग तुम्हारे साथ अन्याय करें तब भी तुम क्षमा करो। जब वे तुम्हारा उपहास करें तब भी प्रेम करो, क्योंकि प्रेम कोई भावना नहीं, यह निर्णय है, हर बार चुने जाने वाला निर्णय। याद करो, जब मैंने क्रूस पर कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उस क्षण जब मैं पीड़ा में था, मेरा हृदय करुणा में था। सच्चा प्रेम वहीं परखा जाता है जहां दर्द होता है। प्रेम का मार्ग सरल नहीं, यह तुम्हें तोड़ता है ताकि तुम दूसरों के लिए मरहम बन सको। यह तुम्हें झुकना सिखाता है ताकि कोई और उठ सके। यह तुम्हें त्याग सिखाता है ताकि कोई और पा सके। यही कारण है कि मैंने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वह अपने आप का इनकार करे। एक दिन मैंने अपने शिष्यों के पैर धोए, वे चकित रह गए। पतरस ने कहा, प्रभु, तू मेरे पैर धोएगा? और मैंने कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो तेरी मुझ में सहभागिता नहीं। मैंने यह दिखाया कि प्रेम केवल शब्द नहीं, सेवा है। जो झुक नहीं सकता वह प्रेम नहीं कर सकता। देखो, प्रेम वह भाषा है जो हर हृदय समझता है। बच्चा हो या वृद्ध, धनी हो या निर्धन, ज्ञानी हो या अज्ञानी, जब तुम प्रेम में बोलते हो तो तुम्हें शब्दों की जरूरत नहीं रहती। तुम्हारी आंखें,
तुम्हारा स्पर्श, तुम्हारी मौन उपस्थिति भी आत्माओं को बदल सकती है। पर प्रेम की परीक्षा वहीं होती है जहां तुम अस्वीकार का सामना करते हो। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाए और फिर भी तुम उसके लिए भलाई करो, तब तुम मेरे समान होते हो, क्योंकि मैंने भी अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना की। मैं तुम्हें एक नया आज्ञा देता हूं, एक दूसरे से प्रेम करो, न इसलिए कि वे योग्य हैं, बल्कि इसलिए कि तुम मेरे हो। जब तुम प्रेम करते हो, तुम संसार को दिखाते हो कि तुम मेरे शिष्य हो। पर समझो, प्रेम केवल कोमलता नहीं, प्रेम सत्य भी है। सच्चा प्रेम कभी झूठ नहीं बोलता, कभी समझौता नहीं करता। जब तुम किसी को प्रेम में सुधारते हो, तब भी वह प्रेम ही है। जैसे माली पौधे की सूखी डालियां काटता है ताकि वह और फले फूले, वैसे ही प्रेम कभी कभी कठोर दिखता है, पर उसका उद्देश्य जीवन है। सच्चा शिष्य वह है जो प्रेम को अपना जीवन बना लेता है, केवल मित्रों के लिए नहीं, पर उन सब के लिए जिन्हें दुनिया भुला चुकी है। तुमसे कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम कर और अपने शत्रु से बैर। पर मैं कहता हूं, अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तब तुम अपने स्वर्गीय पिता के समान बनते हो। एक दिन एक सामरी ने एक घायल व्यक्ति को देखा जो सड़क किनारे पड़ा था। दूसरे लोग निकल गए, पर उसने रुककर उसकी देखभाल की। उसने अपने खर्च से उसकी मदद की। मैंने यह दृष्टांत इसलिए कहा ताकि तुम समझो कि प्रेम धर्म की सीमा नहीं जानता। वह जाति, वर्ग, भाषा, स्थिति से परे है। वह केवल एक चीज देखता है, जरूरत। यदि तुम सच्चे शिष्य बनना चाहते हो तो अपनी आंखें उन लोगों पर रखो जिन्हें कोई नहीं देखता। अपने हाथ उन पर बढ़ाओ जिन्हें कोई नहीं छूता, और अपने शब्द उन पर कहो जिन्हें कोई नहीं सुनता। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम मुझे पृथ्वी पर फिर से जीवित करते हो। प्रेम में ही सब कुछ पूर्ण होता है। वचन बिना प्रेम के कठोर हो जाता है। सेवा बिना प्रेम के प्रदर्शन बन जाती है। प्रार्थना बिना प्रेम के शोर बन जाती है। पर प्रेम हर चीज को अर्थ देता है। इसलिए यदि तुम मेरे शिष्य हो तो अपने भीतर यह पूछो, क्या मैं प्रेम में बढ़ रहा हूं? क्योंकि जो प्रेम में नहीं बढ़ता वह आत्मा में ठहर जाता है। हर दिन एक नया अवसर है प्रेम करने का। एक दया का शब्द, एक सहानुभूति का स्पर्श, एक मौन प्रार्थना किसी अजनबी के लिए। ये छोटे काम नहीं हैं, यही मेरे राज्य की नींव है। और जब तुम इस मार्ग पर चलते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा हृदय मेरे हृदय के समान होने लगता है। तुम वही देखने लगते हो जो मैं देखता हूं, टूटी हुई आत्माएं, अकेले दिल, प्यासे लोग। और जब तुम उन्हें प्रेम करते हो तब तुम मुझे प्रेम करते हो, क्योंकि मैंने कहा था, जो इन छोटे जनों में से एक के साथ भलाई करता है वह मेरे साथ करता है। और जो यह समझ लेता है उसका जीवन आराधना बन जाता है। गलील की झील के किनारे मैंने जब अपने पहले शिष्यों को बुलाया तो मैंने सिर्फ इतना नहीं कहा था, मेरे पीछे चलो। मैंने यह भी कहा था, जो मेरा शिष्य बनना चाहता है वह अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे चले। उस समय शिष्यों ने शायद पूरी गहराई नहीं समझी थी, पर बाद में उन्होंने जाना कि यह कोई धार्मिक प्रतीक नहीं था, यह जीवन की वास्तविक पुकार थी। क्रूस उठाना केवल कष्ट सहना नहीं है, यह अपने पुराने जीवन को हर दिन क्रूस पर चढ़ाना है। यह अपने अहंकार, अपने पाप, अपने स्वार्थ, अपने भय को वहां छोड़ देना है। यह कहना है, अब मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा। जब यह निर्णय हर दिन लिया जाता है तब आत्मा भीतर से नई बनती है। लोग सोचते हैं कि क्रूस सिर्फ पीड़ा है, पर मेरे क्रूस में पीड़ा से अधिक प्रेम था। वह मेरे प्रेम का प्रमाण था। मैंने अपनी शक्ति से बच सकता था, पर मैंने तुम्हारे लिए क्रूस चुना, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम जानो कि प्रेम केवल शब्द नहीं, वह बलिदान है। मेरे शिष्य को यह समझना होगा, जो मेरे पीछे चलता है
वह अपने आराम की नहीं, मेरे बुलावे की परवाह करता है। कभी कभी इसका अर्थ होता है गलत समझा जाना, कभी कभी अस्वीकार किया जाना, कभी कभी अकेला चलना, पर इसी में वह शक्ति है जो आत्मा को गढ़ती है। पतरस ने जब मुझे मसीह के रूप में स्वीकार किया तो उसने उत्साह में कहा, मैं तेरे साथ जेल और मृत्यु तक चलूंगा। पर उसी रात उसने मुझे 3 बार नकारा। लेकिन उसके जीवन की कहानी वहीं समाप्त नहीं हुई। उसी पतरस ने बाद में क्रूस पर सिर नीचे कर मरना स्वीकार किया, क्योंकि वह कहता था, मैं अपने प्रभु के समान सिर ऊपर करके मरने के योग्य नहीं। यह परिवर्तन केवल एक बात से आया, उसने अपना जीवन हर दिन क्रूस पर चढ़ाना सीखा। क्रूस उठाना कोई दिखावा नहीं है, यह भीतर की वह नम्रता है जो कहती है, मैं हर दिन अपना अहंकार मारूंगा ताकि मसीह मुझ में जीवित हो। जब तुम अपने पुराने घावों को, अपनी कड़वाहट को, अपने डर को हर दिन क्रूस पर रखते हो, तब तुम हल्के होते जाते हो। तुम्हारे भीतर वह जीवन बहने लगता है जो मुझ में बहता है। देखो, जब तुम मेरे साथ चलते हो तो तुमसे भी अपेक्षा होगी कि तुम अपने छोटे छोटे क्रूस उठाओ। शायद वह क्षमा करना है किसी ऐसे को जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई, शायद वह अपने समय को दूसरों के लिए देना है, शायद वह अपनी योजनाओं को मेरी इच्छा में सौंपना है। यह सब छोटे छोटे क्रूस हैं, पर इन्हीं में तुम्हारी आत्मा गढ़ती है। तुम यह मत सोचो कि क्रूस उठाने का अर्थ हमेशा दुखी रहना है। नहीं, क्रूस उठाने का अर्थ है प्रेम में स्थिर रहना, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हों। यह वह आनंद है जो भीतर से आता है, भले ही बाहर आंधी हो। जैसे मैंने कहा था, धन्य हैं वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है। क्रूस उठाना तुम्हें दूसरों के बोझ को भी उठाना सिखाता है। जब तुम किसी के दुख में उसके साथ खड़े होते हो, जब तुम उसके आंसुओं में उसकी संगति करते हो, तब तुम मेरे समान होते हो, क्योंकि मैंने भी तुम्हारा बोझ उठाया। यह मार्ग कठिन है, पर अकेला नहीं। मैंने कहा था, मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का, क्योंकि जब तुम मेरे साथ अपना क्रूस उठाते हो तो तुम पाते हो कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हारी नहीं, मेरी है। तुम्हारा कदम भारी नहीं, हल्का हो जाता है। तुम्हारा हृदय संकुचित नहीं, विस्तृत हो जाता है। तुम में सहनशीलता, धैर्य और गहराई आती है। और जब तुम इस मार्ग पर चलते रहते हो तो तुम्हारा चेहरा भी बदलने लगता है। लोग तुम में मेरे गुण देखने लगते हैं। वे कहते हैं, इसमें कुछ अलग है और वह अलग मैं हूं। यही शिष्यत्व का रहस्य है। क्रूस उठाने का एक और पहलू है, यह तुम्हें स्वतंत्र करता है दूसरों की राय से। जब तुमने अपना जीवन मेरे हाथ में दे दिया, जब तुमने अपना क्रूस उठा लिया, तब तुमसे कोई और क्या कहता है, यह उतना मायने नहीं रखता। तुम सिर्फ यह देखते हो कि मैं क्या कहता हूं। यही स्वतंत्रता है। क्रूस उठाने का मार्ग अंततः जीवन में बदलता है। जैसे बीज पहले मरता है फिर फल देता है, वैसे ही शिष्य पहले अपने मैं को मरता है और फिर मेरे जीवन में फलता है। यही कारण है कि मेरे राज्य में जो नीचे झुकता है वही ऊंचा उठता है। तो जब तुम इस मार्ग पर चलने का निर्णय लेते हो तो डरो मत। याद रखो, मैंने भी यह मार्ग तय किया है। मैं तुम्हारे आगे आगे चला हूं। मैं तुम्हारा उदाहरण ही नहीं, तुम्हारा साथी भी हूं। तुम्हारे हर क्रूस के बीच मैं तुम्हारे साथ हूं। और जब तुम अंत तक यह मार्ग चलते हो, तब तुम यह पाते हो कि तुम्हारा क्रूस तुम्हारा मुकुट बन गया है। जब मैं पृथ्वी पर था तो अक्सर पहाड़ियों या एकांत स्थानों में चला जाता था। शिष्य पूछते थे, गुरु, तू अकेला क्यों चला जाता है? और मैं कहता था, क्योंकि मैं पिता से बात करने गया हूं। मेरी सेवा का हर चमत्कार, हर शिक्षा, हर निर्णय सब उसी एक चीज से निकलता था, संगति। संगति पिता के साथ। जो मुझ में बने रहते हैं वे फल देते हैं, और जो नहीं बने रहते वे सूख जाते हैं। मैंने कहा था, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यही शिष्यत्व का केंद्र है।
वचन में बने रहना और प्रार्थना में गहराना। शिष्यत्व केवल कर्म नहीं, यह आत्मिक जड़ें हैं जो केवल बाहर से चलते हैं पर भीतर से जुड़े नहीं, वे जल्दी थक जाते हैं। लेकिन जो भीतर से मुझसे जुड़े रहते हैं वे तूफानों में भी स्थिर रहते हैं। वचन मेरे पिता की सांस है। जब तुम वचन पढ़ते हो तुम केवल अक्षर नहीं देख रहे होते, तुम आत्मा को सुन रहे होते हो। वचन वह दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाता है। यह वह दीपक है जो अंधकार में तुम्हारे पांव के लिए मार्ग बनता है। जब तुम वचन को अपने भीतर बसाते हो तो तुम केवल ज्ञान नहीं, जीवन प्राप्त करते हो। प्रार्थना वह पुल है जो तुम्हें स्वर्ग से जोड़ता है। लोग सोचते हैं कि प्रार्थना केवल मांगना है। नहीं, प्रार्थना वह स्थान है जहां हृदय और परमेश्वर मिलते हैं। यह वह क्षण है जब तुम सुनना सीखते हो, जब तुम बोलना छोड़ देते हो और आत्मा शांत हो जाती है। तब मैं बोलता हूं। वचन तुम्हें दिशा देता है, प्रार्थना तुम्हें शक्ति देती है। वचन तुम्हें दिखाता है क्या करना है, प्रार्थना तुम्हें सक्षम बनाती है कि वह कर सको। दोनों साथ हैं, जैसे सांस लेना और छोड़ना। एक के बिना जीवन नहीं चलता। कभी कभी लोग कहते हैं मैं परमेश्वर को सुन नहीं पाता। मैं कहता हूं, क्या तुमने उसकी चिट्ठी खोली है? वचन वही है। हर बार जब तुम बाइबल खोलते हो स्वर्ग तुम्हारे सामने खुल जाता है। वचन तुम्हारे मन को नया बनाता है, तुम्हारी सोच को बदलता है, और जब सोच बदलती है तब जीवन बदलता है। जो शिष्य वचन से दूर हो जाता है वह अपने ही विचारों पर निर्भर हो जाता है, और मनुष्य के विचार सीमित हैं पर परमेश्वर का वचन अनंत है। इसलिए जब भी तुम भ्रम में पड़ो, जब भी दिशा खोदो, जब भी आत्मा थक जाए, वचन में लौटो, वहां तुम्हें उत्तर मिलेगा। और जब तुम प्रार्थना करते हो तो यह याद रखो कि पिता जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए इससे पहले कि तुम मांगो। प्रार्थना इसलिए नहीं कि उसे सूचना मिले, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा हृदय उसके अनुरूप हो जाए। प्रार्थना तुम्हें बदलती है परिस्थितियों से पहले। प्रार्थना तुम्हारे भीतर की आग को जीवित रखती है। जो प्रार्थना करना छोड़ देता है वह धीरे धीरे मुरझा जाता है। जब मैंने अपने शिष्यों को प्रार्थना सिखाई तो मैंने उन्हें एक सरल वाक्य से शुरू करवाया, हे हमारे पिता। देखो, मैंने उन्हें सबसे पहले यह सिखाया कि वह दूर का ईश्वर नहीं, तुम्हारा पिता है। यही प्रार्थना का रहस्य है, निकटता। जब तुम यह समझ लेते हो कि तुम किसी अपरिचित से नहीं, अपने पिता से बात कर रहे हो, तब तुम्हारे शब्द बदल जाते हैं। तब तुम्हारी प्रार्थना केवल अनुरोध नहीं, संबंध बन जाती है। शिष्य का जीवन एक निरंतर संवाद है। दिन भर के कार्यों में भी, मौन में भी। कभी कभी तुम्हें प्रार्थना के लिए शब्द नहीं मिलेंगे, तब तुम्हारे आंसू बोलेंगे। कभी कभी तुम बोल नहीं पाओगे, तब तुम्हारी निःशब्द उपस्थिति भी प्रार्थना होगी। और मैं हर स्वर सुनता हूं। वचन और प्रार्थना तुम्हें स्थिर बनाते हैं, ताकि जब संसार का तूफान उठे तुम डगमगाओ नहीं। जब पतरस ने मेरी ओर देखते हुए पानी पर चलना शुरू किया तब वह चलता रहा, लेकिन जब उसने नजरों को मुझसे हटा लिया तब डूब गया। वचन और प्रार्थना तुम्हें नजरें स्थिर रखने में मदद करते हैं, ताकि तुम लहरों पर चलते रहो। कभी कभी तुम सोचोगे कि प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं आया, पर मैं कहता हूं हर प्रार्थना का उत्तर होता है। बस कुछ अभी नहीं, कुछ अलग तरह से, और कुछ तू खुद मेरा उत्तर है। इसलिए निराश मत होना। वचन और प्रार्थना में बने रहो, क्योंकि वहीं तुम्हारा रूपांतरण होता है। जो वचन में स्थिर रहता है उसका हृदय कोमल होता है। जो प्रार्थना में जीवित रहता है उसका आत्मा जागृत होता है। और जब ये दोनों मिलते हैं तब वह व्यक्ति संसार में मेरे प्रेम का वाहक बनता है। वचन से बाहर कोई शक्ति नहीं और प्रार्थना से बाहर कोई शांति नहीं। जो इन्हें थामे रखता है वह किसी भी परिस्थिति में नहीं टूटता। वचन से तुम सुनते हो कि मैं कौन हूं। प्रार्थना से तुम अनुभव करते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं।
यही वह जीवन है जिसे मैं अपने हर शिष्य में देखना चाहता हूं। एक ऐसा जीवन जो दिन भर के शोर के बीच भी भीतर से मौन हो, जो हर समस्या में भी स्थिर रहे, क्योंकि उसे याद है, लिखा है, और जब वह वचन बोलता है तो अंधकार पीछे हटता है। इसलिए मैं कहता हूं, वचन को अपने हृदय में रखो, ताकि जब समय आए तुम बोल सको, और प्रार्थना को अपनी सांस बना लो, ताकि हर क्षण तुम जीवित रहो। उस रात जब मेरे शिष्य मेरे साथ अंतिम भोजन कर रहे थे, वे आपस में चर्चा कर रहे थे कि उनमें से सबसे बड़ा कौन है। वे नहीं समझ पाए कि राज्य का अर्थ दुनिया की तरह ऊंचाई में नहीं, बल्कि गहराई में है। मैंने बिना कुछ कहे उठकर अपना वस्त्र उतारा, एक तौलिया बांधा और पानी से एक पात्र भरा। फिर एक एक करके उनके पैर धोए। उस क्षण कमरे में मौन था, उनके चेहरे पर विस्मय था। पतरस बोला, प्रभु, तू मेरे पैर धोएगा? मैंने कहा, जो बड़ा बनना चाहता है वह सबसे छोटा बने, जो नेता बनना चाहता है वह सेवक बने, क्योंकि मनुष्य का पुत्र सेवा लेने नहीं, सेवा करने आया है। सेवा वह भाषा है जो प्रेम को दृश्य बनाती है। नम्रता वह द्वार है जो आत्मा को स्वर्ग के निकट लाता है। शिष्यत्व का चरम यही है, जब तुम झुकते हो दूसरों को ऊपर उठाने के लिए, जब तुम देने में आनंद पाते हो लेने से अधिक, जब तुम दूसरों की भलाई के लिए अपने स्वार्थ को त्याग देते हो। सेवा करने का अर्थ केवल काम करना नहीं, यह मन की स्थिति है। तुम जब किसी के प्रति दया दिखाते हो, जब तुम सुनते हो किसी टूटे हुए व्यक्ति की कहानी बिना उसे जज किए, जब तुम बिना नाम चाहे किसी की मदद करते हो, वही सेवा है। सेवा प्रेम का सबसे शुद्ध रूप है, क्योंकि वह खुद के लिए कुछ नहीं मांगती। नम्रता का अर्थ यह नहीं कि तुम अपने को तुच्छ समझो, इसका अर्थ है कि तुम अपने को वैसे देखो जैसे परमेश्वर देखता है, मूल्यवान, पर दूसरों से बड़ा नहीं। नम्रता आत्मा का संतुलन है। यह वह स्थान है जहां गर्व मर जाता है और कृपा जन्म लेती है। जब कोई व्यक्ति नम्र होता है तो वह दूसरों के दोष नहीं गिनता, वह उनके घाव देखता है। वह कहता नहीं, मैं बेहतर हूं, वह कहता है, मैं भी अनुग्रह का ऋणी हूं। दुनिया कहती है, ऊंचे बनो, मैं कहता हूं, झुको, क्योंकि जो झुकता है वह मेरे राज्य में ऊंचा उठाया जाता है। देखो, मैं परमेश्वर का पुत्र था, पर मैंने अपने आप को खाली किया और मनुष्य का रूप धारण किया। मैंने झुककर दूसरों के पांव धोए, मैंने बच्चों को अपनी गोद में लिया, मैंने बीमारों को छुआ, मैंने टूटे हुए दिलों को फिर से जोड़ा, क्योंकि यही मेरा स्वभाव है, नम्रता में महानता। शिष्य वही है जो इस स्वभाव को अपनाए, वह जो कहे, प्रभु, यदि तू झुक सकता है तो मैं क्यों नहीं। सेवा और नम्रता तुम्हें दूसरों से नहीं, बल्कि अपने भीतर के गर्व से मुक्त करती है। यह तुम्हें सिखाती है कि असली शक्ति दमन में नहीं, दया में है। जब तुम किसी के लिए प्रार्थना करते हो जो तुम्हें नुकसान पहुंचा चुका है, तब तुम मेरे समान हो जाते हो। जब तुम उस व्यक्ति को सम्मान देते हो जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया है, तब तुम मेरे राज्य की संस्कृति को पृथ्वी पर जीते हो। सेवा का अर्थ कभी कभी यह भी होता है कि तुम चुप रहो जबकि तुम सही हो, ताकि किसी का हृदय टूटने से बच जाए। कभी यह अर्थ होता है कि तुम अपने अधिकार छोड़ दो ताकि किसी और को जीवन मिल सके। सेवा हमेशा सुविधा से बाहर ले जाती है, पर वहां एक ऐसी खुशी होती है जो और कहीं नहीं मिलती। याद रखो, हर बार जब तुम किसी की मदद करते हो, तुम मेरे हाथ बनते हो। हर बार जब तुम किसी को क्षमा करते हो, तुम मेरे हृदय की गवाही देते हो। हर बार जब तुम किसी के लिए रोते हो, तुम मेरे आंसू साझा करते हो। और हर बार जब तुम झुकते हो, तुम मेरे स्वरूप में और ढल जाते हो। सेवा केवल दूसरों के लिए नहीं, यह तुम्हारे लिए भी परिवर्तन लाती है। जब तुम दूसरों की जरूरतों को प्राथमिकता देते हो, तब तुम्हारा आत्म केंद्रित जीवन टूटता है। तुम देखना शुरू करते हो कि मेरा राज्य उलटा है। जो देना सीखता है वह पाता है, जो मिटना जानता है
वही चमकता है। नम्रता वह भूमि है जहां अनुग्रह उगता है। गर्व हर अच्छे बीज को जला देता है, लेकिन नम्रता हर बीज को जीवन देती है। जो व्यक्ति नम्र होता है वह संसार को बदल सकता है, क्योंकि वह स्वयं बदल चुका होता है। और जब कोई शिष्य सेवा में बढ़ता है तो वह धीरे धीरे समझने लगता है कि यह जीवन उसके लिए नहीं, दूसरों के लिए है। जैसे मैंने अपना जीवन दिया वैसे ही वह भी देता है, कभी शब्दों में, कभी कर्मों में, कभी मौन त्याग में। सेवा और नम्रता किसी पद से नहीं, एक दृष्टिकोण से शुरू होती है। हर दिन अपने आसपास देखो, कोई है जो अकेला है, कोई है जो बोझिल है, कोई है जो टूटा है। उस तक पहुंचना ही शिष्यत्व का सबसे ऊंचा रूप है। याद रखो, जब तुम सेवा करते हो तब तुम स्वर्ग को पृथ्वी पर ला रहे होते हो। जब तुम झुकते हो तब स्वर्ग झुककर देखता है और कहता है, वहां मेरा पुत्र चल रहा है, वही मेरे समान है। और एक दिन जब तुम मेरे सामने आओगे तब तुम्हें मैं यह नहीं कहूंगा कि तूने कितने उपदेश दिए, बल्कि यह कहूंगा, जब मैं भूखा था तूने मुझे खिलाया, जब मैं नंगा था तूने मुझे वस्त्र दिया, जब मैं कैदी था तू मुझसे मिलने आया। और तब तुम पूछोगे, प्रभु हमने ये कब किया? मैं कहूंगा, जब तुमने मेरे छोटे जनों में से किसी के लिए किया तब मेरे लिए किया। यही सेवा का रहस्य है। तुम नहीं जानते कि तुम्हारा छोटा सा कार्य किसी आत्मा के लिए कितना बड़ा अर्थ रख सकता है। कभी कभी एक मुस्कान, एक कोमल शब्द, एक मौन उपस्थिति किसी के जीवन को बदल देती है। इसीलिए मैं कहता हूं, छोटे काम प्रेम से करो, क्योंकि मेरे राज्य में छोटे काम नहीं होते। हर कार्य अनंत का हिस्सा है। अब तुम्हें यह समझना होगा कि शिष्यत्व कोई सीढ़ी नहीं है जिसे चढ़ना है। यह एक वृत्त है जिसमें प्रेम, समर्पण, क्रूस, वचन और सेवा एक दूसरे में घुले हैं। जब तुम इन पांचों में चलते हो तब तुम मेरे स्वरूप में ढलते हो। तब तुम्हारे भीतर वह शांति आ जाती है जिसे कोई छीन नहीं सकता, और वह आनंद जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। रात गहरी हो चुकी थी। हवा में एक हल्की ठंडक थी। मैं अपने शिष्यों के बीच बैठा था। वही लोग जो कभी साधारण मछुआरे, चुंगी लेने वाले, संदेही और कमजोर थे, लेकिन अब उनकी आंखों में कुछ बदल चुका था। वे अब केवल अनुयायी नहीं रहे, वे मेरे हृदय का विस्तार बन गए थे। और मैंने उनसे कहा, जाओ, सारी जातियों को चेला बनाओ। यह वही बुलावा है जो आज तुम्हारे हृदय में गूंज रहा है, क्योंकि शिष्यत्व किसी पीढ़ी तक सीमित नहीं, यह आत्मा से आत्मा तक चलने वाली ज्वाला है। जब एक व्यक्ति सच्चे अर्थों में मसीह का शिष्य बनता है तो वह प्रकाश का वाहक बनता है, और वह प्रकाश दूसरे को छूता है और संसार में रोशनी फैलने लगती है। शिष्यत्व केवल सिद्धांत नहीं, जीवन है। यह केवल शब्द नहीं, श्वास है। यह वह यात्रा है जिसमें तुम हर दिन थोड़ा मरते हो और थोड़ा जीते हो, अपने मैं से मरते हो और मेरे जीवन में जीते हो। अब जब तुमने इन 5 मार्गों को सुना, आत्मसमर्पण, प्रेम, क्रूस उठाना, वचन और प्रार्थना में बने रहना, और सेवा व नम्रता, तो यह मत सोचो कि ये 5 सीढ़ियां हैं जिन्हें एक एक करके चढ़ना है। ये 5 शिराएं हैं जो एक ही हृदय में बहती हैं, और वह हृदय है मेरा हृदय। जब तुम मेरे शिष्य बनते हो तो तुम इन्हीं 5 धाराओं में डूब जाते हो। आत्मसमर्पण तुम्हें झुकना सिखाता है, प्रेम तुम्हें देखना सिखाता है, क्रूस उठाना तुम्हें सहना सिखाता है, वचन और प्रार्थना तुम्हें सुनना सिखाते हैं, और सेवा व नम्रता तुम्हें देना सिखाती है। जब ये 5 एक साथ जीवित हो जाते हैं तब आत्मा में रूपांतरण होता है। तुम में से हर कोई जो यह सुन रहा है, उसके भीतर वह बीज पहले से है। तुम में वह क्षमता पहले से रखी गई है कि तुम संसार में मेरा कार्य आगे बढ़ाओ। पर बीज तब तक फल नहीं देता जब तक वह मिट्टी में गिरकर मरता नहीं। इसलिए अब समय है कि तुम अपने भय, अपने भ्रम, अपने बहाने मिट्टी में गिराओ, ताकि नया जीवन निकल सके। शिष्यत्व कोई विशेषाधिकार नहीं, यह जिम्मेदारी है। यह कहना कि मैं यीशु का हूं केवल शब्द नहीं, यह प्रतिज्ञा है कि अब तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रकाश होगा, क्षमा का माध्यम होगा, प्रेम का प्रमाण होगा।
तुम वही पत्र हो जिसे दुनिया पढ़ती है। लोग तुम्हारे कर्मों में मुझसे मिलेंगे। इसलिए मैं कहता हूं, यदि तुम अपने परिवार में हो, अपने कार्यस्थल में, अपने गांव या शहर में, तो वहां मसीह को लेकर जाओ। अपने शब्दों में नहीं, अपने स्वभाव में। लोग तुम्हें देखकर जाने कि उनमें कुछ अलग है और वह अलग मैं हूं। तुम्हें कोई बड़ा मंच नहीं चाहिए, कोई उपाधि नहीं चाहिए, कोई विशेष पहचान नहीं चाहिए। बस एक झुका हुआ हृदय चाहिए जो कहे, प्रभु आज भी मैं तेरा शिष्य बनना चाहता हूं। क्योंकि जो हर दिन यह कहता है वह हर दिन नया बनता है। मैं जानता हूं यह मार्ग हमेशा आसान नहीं होगा। कभी लोग तुम्हें गलत समझेंगे, कभी तुम्हें अस्वीकार करेंगे, कभी तुम अकेले महसूस करोगे। पर याद रखो, मैं कभी नहीं छोड़ता। मैंने कहा था, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं जगत के अंत तक। और यह वचन आज भी सत्य है। जब तुम गिरो मैं उठाऊंगा, जब तुम थको मैं संभालूंगा, जब तुम चुप रहो मैं बोलूंगा, जब तुम हार मानो मैं तुम्हारे भीतर फिर से जीवन फूंकूंगा। क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल यह नहीं कि तुम मुझ पर विश्वास करो, मेरा उद्देश्य है कि तुम मेरे समान बनो। तुम्हारे भीतर वही प्रेम, वही शक्ति, वही करुणा, वही स्थिरता जगाऊं जो मेरे भीतर थी। अब यह क्षण तुम्हारे निर्णय का है। क्या तुम केवल सुनने वाले बनोगे या चलने वाले? क्या तुम केवल जानने तक सीमित रहोगे या जीवन में उतारोगे? क्योंकि मैं बुला रहा हूं वही आवाज जो गलील की झील पर गूंजी थी, आज तुम्हारे हृदय में गूंज रही है। मेरे पीछे चलो। यदि तुम थके हो, आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यदि तुम टूटा हुआ महसूस करते हो, आओ, मैं तुम्हें जोड़ दूंगा। यदि तुम खोए हुए हो, आओ, मैं तुम्हें दिशा दूंगा। यदि तुम डरते हो, आओ, मैं तुम्हें साहस दूंगा। क्योंकि मेरा हृदय कोमल है और मेरा जुआ सहज। और जब तुम इस बुलावे का उत्तर हां में देते हो, तो स्वर्ग में आनंद होता है। क्योंकि एक आत्मा जो लौट आती है वह पिता के हृदय में उत्सव का कारण बनती है। अब तुम्हें वही करना है जो मेरे पहले शिष्यों ने किया था, अपने जाल छोड़ना। उनके लिए जाल मछली पकड़ने का साधन था, तुम्हारे लिए वह कुछ और हो सकता है। तुम्हारी अपनी योजनाएं, तुम्हारा गर्व, तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारे डर। पर जब तुम वह सब छोड़ते हो और कहते हो, प्रभु जहां तू जाएगा मैं वहां जाऊंगा, तब तुम मेरे शिष्य कहलाते हो। और तब